बलूचिस्तान के इलाके बारखान के करीब सरहदी इलाके रखनी में बम धमाका, 3 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। पुलिस के मुताबिक धमाके की नौयत का पता लगाया जा रहा है। धमाका उजाम की दुकान के बाहर हुआ। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। वजीर आजम और वजीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कदूस बुजिंजो की धमाके की मजम्मत। कहा, वजीर आला ने बेगुनाह और मासूम लोगों का खून बहाने वाले इंसानियत के दुश्मन दहशतगर्द अपने मज़ूम मकासद के हसूल के लिए बदअमनी पैदा कर रहे हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर के अज़ाइम को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। NA-193 राजनपुर में ज़िमनी इलेक्शन का मार्का। पोलिंग का अमल जारी। वोटिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 237 पोलिंग स्टेशन में से 69 इंतहाई हसास करार। कड़ी निगरानी के लिए इजाफी नफरी तैनात। हल्के में 3,79,000 से ज्यादा शहरियों को हक़ राय दही हासिल है। तहरीक इंसाफ के मोहसिन लगारी, नून लीग के अमार अवैस लगारी और पीपल्स पार्टी के अख्तर हसन गोलशानी समेत 11 उम्मीदवार मैदान में। नशिस्त तहरीक इंसाफ के MNA सरदार जाफर खान लगारी के इंतकाल के बाइस खाली हुई थी। नून लीग के उम्मीदवार अवैस लगारी की GNN से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, लोग अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करना चाहते हैं, उन्हें पुरअमन मौका दिया जाए। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को इलेक्शन कमीशन की जानिब से फेवर दी जा रही है। हमारे खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने ज़ाबिता अखलाक की कई कार्रवाइयाँ की। लोग वोट डालकर इज़हार राय के लिए तैयार हैं। जेल भरो तहरीक का 5वां रोज। खिलाड़ी आज गुजरावाला से गिरफ्तारियां देंगे। तहरीक इंसाफ ने जेल भरो तहरीक को कामयाब बनाने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर दी। गिरफ्तारी देने वाले कारकुनों की लिस्ट भी तैयार। कारकुन सिटी सदर खालिद अजीज लोन की रहायशगाह पर जमा होने लगे। वह तहरीक इंसाफ इमरान खान के हक में नारेबाजी। मुल्तान से तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा और कारकुन की गिरफ्तारी न हो सकी। जैन कुरैशी, आमिर डोगर समेत PTI की क़यादत गिरफ्तारी देने नवा चौक पहुंची। कारकुन अपने हमरा हथकड़ियां भी लाए। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली की बहाली। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का अपने फैसले से हटने से इनकार। ज़राया कौमी असम्बली के मुताबिक जिन अरकान के इस्तीफे मंजूर हो चुके वही फैसला हतमी है। 35 में से किसी भी रुकन को कल कौमी असम्बली इजलास में शिरकत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुस्ताफी अरकान ने ऐवान में आने की कोशिश की तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। लाहौर हाईकोर्ट या इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के किसी रुकन को बहाल नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ ज़िमनी इंतखाबात का अपना नोटिफिकेशन मुअत्तल किया। लाहौर हाईकोर्ट ने भी स्पीकर के इस्तीफे मंजूर करने के फैसले को मुअत्तल नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने भी किसी भी तहरीक इंसाफ रुकन की रुकनीत बहाल नहीं की। तहरीक इंसाफ अदालती फैसले की अपनी मर्जी से तशरीह कर रही है। हुक्मरान सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करके 1997 की तारीख दोहराना चाहते हैं, लेकिन नाकाम होंगे। सारी कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही मुल्क बचा सकता है। सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून की बालादस्ती कायम करेगी तो मुल्क में मुआशी और इक़्तिसादी इस्तेहकाम आएगा। 90 रोज में इंतखाबात, आइन और कानून की रेडलाइन है। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट। कहा, PDM फैसला कर ले, इंतखाब में जाना है या अजाब में। देखना होगा कि मुल्क को सिविल नाफरमानी की तरफ कौन और क्यों लेकर जा रहा है। अब अदालतों पर हमला हुआ तो लग पता जाएगा। 42% महंगाई बढ़ गई। झांसी की रानी का 18 गाड़ियों का शाहाना सिक्योरिटी स्क्वाड बढ़ गया। गरीब डिफॉल्ट हो गया है। मुल्क दिवालिया होने के दहाने पर है। जामपुर ज़िमनी इंतखाबात में पुलिस और जत्थों ने PTI के हिमायती बाअसर लोगों की फसलों पर ट्रैक्टर चला दिए। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं कि दर्जनों लोग जाली पर्चों में अंदर हैं। पूरे पंजाब की पुलिस जामपुर में लगा दी गई है। मजीद कहा कि बर्बरियत उरूज पर है, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन PTI का है। चीफ जस्टिस मरियम नवाज की ब्लैकमेलिंग का नोटिस ने इमरान खान का बड़ा मुतालबा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मरियम नवाज जलसों में ऑडियो वीडियो टेप चला रही हैं। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है ऐसे वाक़यात का नोटिस लिया जाए। साबिक वज़ीर आज़म मजीद बोले, उन पर कातिलाना हमला करने वाले इक़्तिदार में बैठे हैं। JIT की पूरी फ्रांसिक खत्म कर दी गई। ये लोग सियासतदान नहीं बल्कि माफिया है। मरियम नवाज ने इमरान खान को साजिशों का बादशाह करार दे दिया। जवाबी ट्वीट में लिखा कि आप गॉडफादर फैज और उनकी बाक़ियात की मदद से साजिशों के बादशाह हैं। आप पहले वज़ीर आज़म हैं जो हर किस्म की करप्शन में मुलव्वस निकले। आप और आपकी बीवी तोशाखाना में चोरी करते पकड़े गए। टांग का प्लास्टर अब तुम्हें मजीद नहीं बचाएगा। मर्द बनो और कानून का सामना करो। अब देखना बिगड़ी शहजादी तुम्हें कैसे मात देगी।
बिलावल भुट्टो की नाम लिए बगैर इमरान खान पर तनकीद। कराची में तकरीब से खिताब में कहा, साबिक वज़ीर-ए-आज़म खुद कह चुके हैं वो सियासत में महंगाई खत्म करने नहीं आए थे, हम तो ऐसी सियासत का सोच भी नहीं सकते। इमरान खान की डॉक्ट्राइन का एक हिस्सा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में कटौती भी था। सदर जरदारी ने सारे निज़ाम से लड़कर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट बनाया। वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा, मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी और माशी बहरान है। हुकूमत से गरीब आदमी के लिए रकम निकलवाना बहुत मुश्किल काम है। गरीब और मईशत दोनों को बचा रहे हैं। लाहौर पुलिस को चोर पड़ गए। पीएसएल की सिक्योरिटी के लिए नस्ब कैमरे ही चोरी हो गए। चोर कज़ाफ़ी स्टेडियम से लाखों रुपए मालियत के 8 कैमरे ले गए। चोरों ने स्टेडियम के अतराफ में बिछाई गई फाइबर केबल भी चोरी कर ली। स्टेडियम में रोशनी के लिए लगाए गए जनरेटर्स की बैटरीज भी गायब। थाना गुलबर्ग में चोरों के खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज। पंजाब हुकूमत पतंगबाजी के खूनी खेल की फौरी रोकथाम के लिए मुतहर्रिक। सूबे भर में पतंगबाजी पर दफा 144 नाफिज, नोटिफिकेशन जारी। दफा 144 का नफाज फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा और आज से 30 रोज तक रहेगा। पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले पीएसएल में होगा आज डबल धमाल। पहले मैच में मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स में जोर पड़ेगा। दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी मुकाबला करेंगे। कलंदर्स और ज़ल्मी का टाकरा कदाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। पाकिस्तान सुपर लीग के लाहौर और रावलपिंडी में मैचेस क्रिकेट बोर्ड और निगरान हुकूमत पंजाब में मामला ताहाल तय ना पा सके। निगरान हुकूमत पीसीबी को 50% रकम देने को तैयार। निगरान काबीना ने 25 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी। क्रिकेट बोर्ड ने 1 रुपया भी निगरान हुकूमत को देने से इनकार कर दिया। नजम सेठी ने कहा कि इतवार और पीर को लाहौर में सुपर लीग के मैचेस होंगे। बकिया मैचेस पर मुशावरत जारी है। सूबाई इंतखाबात पर खुद नोटिस। लार्जर बेंच में शामिल तमाम जजेस के 11:30 बजे के बाद तमाम बेंचेस मनसूख कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने वेबसाइट पर मुकदमात की फहरिस्त अपडेट कर दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा का कराची रजिस्ट्री में आइंदा हफ्ते का बेंच भी मनसूख। उधर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने लार्जर बेंच में शामिल 2 जजेस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद को बेंच में शामिल न करने पर इजहार तशवीश। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा। जेल भरो तहरीक। मुल्तान से तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा और कारकुन की गिरफ्तारी न हो सकी। जैन कुरैशी, आमिर डोगर समेत पीटीआई की क़यादत गिरफ्तारी देने नवाचौक पहुंची। कारकुन अपने हमरा हथकड़ियां मिलाए। गिरफ्तारी के लिए पुलिस न पहुंच सकी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुन पुलिस का इंतजार करते करते थक गए और वापस लौट गए। उधर रावलपिंडी से गिरफ्तार फयाज चौहान, जुल्फी बुखारी और सदाकत अब्बासी शाहपुर जेल में कैद कर दिए गए। बहावलपुर में कैद आजम सवाती का विक्टोरिया हॉस्पिटल में मेडिकल चेकअप। आजम सवाती ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उनकी गिरफ्तारी तो वेटिंग लिस्ट में थी, शाह महमूद कुरैशी को मिलने आया तो गिरफ्तार कर लिया। बदकिस्मती से हमारे इस्टेब्लिशमेंट ने मामला सुलझाने में ताखीर की है। मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट का एक आईनी रूल है, 3 साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं तो मुल्क का सिस्टम ठीक हो जाएगा। ये 50 साल पहले हो जाना चाहिए था। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हक़ाइन अब्बासी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुतनाज़ जजेस होंगे तो मुतनाज़ फैसले होंगे। गलत फैसलों की वजह से खराबी पैदा होगी। पाकिस्तान का मसला है कि लोग जज का चेहरा देखकर बता देते हैं कि फैसला क्या आएगा। आज के दौर में फैसला साजी ना होने के बराबर है। इसी वजह से मसाइल का अंबार लगा हुआ है। पंजाब हुकूमत पतंगबाजी के खूनी खेल की फौरी रोकथाम के लिए मुतहर्रिक। सूबे भर में पतंगबाजी पर दफा 144 नाफिज कर दी। नोटिफिकेशन जारी। दफा 144 का नफाज फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा और आज से 30 रोज तक जारी रहेगा। लाहौर पुलिस को चोर पड़ गए। पीएसएल के सिक्योरिटी के लिए नस्ब कैमरे ही चोरी हो गए। चोर कज़ाफ़ी स्टेडियम से लाखों रुपए मालियत के 8 कैमरे ले गए। चोरों ने स्टेडियम के अतराफ में बिछाई गई फाइबर केबल भी चोरी कर ली। स्टेडियम में रोशनी के लिए लगाए गए जनरेटर्स की बैटरीज भी गायब।
थाना गुलबर्ग में चोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज। पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले पीएसएल में होगा आज डबल धमाल। पहले मैच में मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स में जोड़ पड़ेगा। दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी मुकाबला करेंगे। कलंदर्स और ज़ल्मी का टाकरा कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होगा। और पाकिस्तान सुपर लीग के लाहौर और रावलपिंडी में मैचेस। क्रिकेट बोर्ड और निगरान हुकूमत पंजाब में मुआमला ताहाल तय ना पा सके। निगरान हुकूमत पीसीबी को 50% रकम देने को तैयार। निगरान काबीना ने 25 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दे दी। क्रिकेट बोर्ड ने 1 रुपया भी निगरान हुकूमत को देने से इनकार कर दिया। नजम सेठी ने कहा कि इतवार और पीर को लाहौर में सुपर लीग के मैचेस होंगे। बकिया मैचेस पर मुशावरत जारी।